जय हिंद दोस्तों। अध्यात्म एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान को पढ़ रहे हैं और ये हमारी दूसरी क्लास है भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य की। ठीक है ना, जीएस की भी दूसरी क्लास है और भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य की भी दूसरी क्लास है। ठीक है ना, अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का संकलन है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यूपी पुलिस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और कथकली। ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा इनसे संबंधित है। ठीक है ना, तो ये कथक से संबंधित है। ठीक है ना, अब इसके बारे में विस्तृत हम लोग पढ़ लेते हैं। कथक, शोभना नारायणा। ठीक है ना, शोभना नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय कथक क्या है, भारतीय कथक नृत्यांगना है। ठीक, उन्हें नृत्य के लिए पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है ना, शोभना नारायण को क्या ना पद्मश्री और नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनके गुरु बिरजू महाराज हैं। ठीक है ना, इनके गुरु बिरजू महाराज हैं। कथक के सबसे प्रमुख नर्तक बिरजू महाराज, सितारा देवी शंभू महाराज, दमयंती जोशी, शोभना नारायण, उमा शर्मा शोभा कोशर हैं। ठीक है ना, तो ये कथक के सबसे प्रमुख नर्तक ये बताए गए हैं यहाँ पर। ठीक है ना, नेक्स्ट, जैसे भरतनाट्यम नृत्य शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, सत्रिय असम, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे के सारे और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो इनको भी आप लोग नोट कर लेना या ध्यान से पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। भरतनाट्यम, बरदोछम, घुमरा नृत्य, बिहू। ठीक है ना, तो सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, भरतनाट्यम। ठीक है ना, ये तो आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आया है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण एक प्रश्न है। भरतनाट्यम इसका सही आंसर है और भरतनाट्यम तमिलनाडु की सबसे पुरानी शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली है। ये नृत्य हो गए उनके उत्पत्ति। ओडिसी नृत्य कहाँ से संबंधित है, ओडिशा से। ठीक है ना, कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से। भरतनाट्यम तमिलनाडु से और कथकली केरल से। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को अब याद हो जाना चाहिए। इसी में से आप लोगों को एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पुलिकल्ली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत में किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। ये भी देखो क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, तो ये कहाँ मनाया गया था, केरल। ये केरल राज्य की नृत्य शैली है। ठीक है ना, लोक नृत्य शैली है केरल राज्य। ठीक है ना, पुलिकल्ली केरल राज्य का लोक नृत्य शैली है। यह ओणम पर्व के दौरान मनाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ दूसरा भी क्वेश्चन बन गया कि पुलिकल्ली जो लोक नृत्य है ये किस पर्व के दौरान मनाया जाता है, तो ये ओणम पर्व
के दौरान मनाया जाता है। इस नृत्य में महिला और पुरुष दोनों दोनों लोग भाग लेते हैं, ठीक है ना। इसमें बाघ की तरह कपड़ा पहनकर नृत्य किया जाता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिशा से संबंधित है? केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, ठीक है ना। तो ओडिसी जो है ओडिशा से संबंधित है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जैसे ओडिसी यह एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति उड़ीसा के हिंदू मंदिर में हुई थी, ठीक है ना। अब देखो कुचिपुड़ी के बारे में, यह एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक एक गांव में हुई थी, ठीक है ना। भरतनाट्यम यह एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई, ठीक है ना। और मोहिनीअट्टम यह एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इसी में से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। ये 2 क्लास है, दूसरी क्लास है, पर्याप्त है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण नृत्य के रूप लंबानी, आंध्र नाट्यम, ठीक है ना, कोलातम, विलासनी नाट्यम, ठीक है ना। और हिमाचल प्रदेश के डेमन चो लंबा डांस, कायांग माला, ठीक है। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण नृत्य रूप डिग्रा डांस, मटकी नृत्य, कूलपति नृत्य, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण नृत्य अजी लामू, हिरी खानिंग, पासी कोंकी, ये सारे नृत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? तो ये भी एसएससी 2019 में आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छाऊ, भवई, लाजिम, कलारी पैटू, ठीक है ना। तो ये इसमें से कौन सा जो है मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? तो भवई, ठीक है ना। बाकी सारे मार्शल आर्ट के प्रकार हैं, जैसे भवई। यह पश्चिमी भारत का लोकप्रिय लोक रंगमंच है जो मूल रूप से गुजरात भारत का है। भवाई शब्द संस्कृत के भाव शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है भाव की अभिव्यक्ति। यह हिंदू देवी अम्बा के साथ भी जुड़ा हुआ है। भाव का अर्थ ब्रह्मांड की माँ। ऐसी आस्था है कि 14वीं शताब्दी से शुरू हुआ है, ठीक है ना। ये भवाई 14वीं शताब्दी से शुरू हुआ, असिता ठाकर ने इसकी उत्पत्ति की। नेक्स्ट, लोजिम, ठीक है ना, उसके सारे ऑप्शन हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यह भारत में महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इसे लोजिम या लेजियम के रूप में भी जाना जाता है। लोजिम नर्तकों के पास छोटे संगीत वाद्य यंत्र होते हैं। इनमें झनझनाते हुए झांझ बांध यंत्र सम्मिलित हैं, ठीक, जिन्हें लोजिम या लोजियम कहते हैं, जिस पर इस नृत्य शैली का नाम है, ठीक है ना। लोजिम में न्यूनतम 20 नर्तक होते हैं। इस नृत्य को आमतौर पर महाराष्ट्र मिलिशिया और अन्य संस्थानों के स्कूलों में फिटनेस ड्रिल के रूप में कराया जाता है, क्योंकि इसमें कई शारीरिक व्यायाम होते हैं जो काफ़ी श्रम साध्य होते हैं, ठीक है ना। तो लोजिम एक मार्शल आर्ट के अंतर्गत आता है। कलारीपयट्टू यह भारतीय मार्शल आर्ट है, ठीक है, और कुश्ती भी की एक शैली है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई, ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति भी कहाँ हुई? केरल में। इसका उल्लेख केरल के मालाबार क्षेत्र के चेकावर के बारे में लिखे गए वदक्कन पत्तुकल में भी मिलता है। नेक्स्ट है छाऊ। यह भारत का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य भी है। यह पूर्वी भारत में उत्पन्न होने वाली मार्शल आदिवासी और परंपरा भी है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? डांगी, रोऊ, हाफिजा, धूमल। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा डांगी जम्मू और कश्मीर से संबंधित नहीं है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। SSC CGL 2020 में इसको ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, डांगी यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य नहीं है। डांगी नृत्य हिमालय प्रदेश का एक बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है। डमहल मतलब घूमल, डमहल घूमल जम्मू कश्मीर में वाटल जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। केवल वाटल समुदाय के पुरुषों को विशिष्ट अवसरों पर निर्धारित स्थानों पर इस नृत्य को करने का अवसर प्राप्त है। ठीक है ना। हफीजा नृत्य एक लोकप्रिय कश्मीरी नृत्य का प्रकार है जिसे शादी के दौरान किया जाता है। रऊफ लोक नृत्य एक रूप है जो मुख्य रूप से कश्मीर घाटी की लोक कलाकारों द्वारा किया जाता है। तो ये तीन तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है ना, और ये जम्मू कश्मीर से डांगी संबंधित नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसलपतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? कर्नाटक, केरल, नागालैंड, गोवा। ठीक है ना। लेसलपतु ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये नागालैंड का है। ठीक है। लेसलपतु नागालैंड का एक लोक नृत्य है। कर्नाटक के लोक नृत्य कौन से हैं? ढोलू, कुनीथा, यक्षगान। ठीक है ना। गोवा के लोक नृत्य कौन? ढलू, फुगड़ी। और केरल के लोक नृत्य कौन से हैं? कलियाटोम, मुड़ियट्टू। और नागालैंड के लोक नृत्य लेसलपतु, खम्भालिम। काफ़ी टिपिकल नेम है, लेकिन आप लोग इनको याद जरूर कर लेना। कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। ओडिशा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। ठीक है ना। कहाँ का है ये? ये हमारा जम्मू कश्मीर का है, जो अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा। कुद नृत्य यह जम्मू कश्मीर के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। इस नृत्य को मुख्य रूप से लोक देवता को अभिवादन करने के लिए किया जाता है। यह नृत्य रात में सितारों की चमक के नीचे किया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट है यक्षगान। ठीक है ना। किस भारतीय राज्य की लोक नृत्य रूप है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये RRB NTPC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है यक्षगान। ठीक है ना। तो ये हमारा सबको पता है कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है ना। कर्नाटक यक्षगान एक अद्वितीय शैली और प्रारूप के साथ नृत्य, संगीत, संवाद, पोशाक, मेकअप और मंच तकनीकी का संयोजन होता है। ठीक, यह रंगमंच शैली मुख्य रूप से कर्नाटक के सभी हिस्सों में पाई जाती है। यक्षगान परंपरागत रूप से संध्या काल से सुबह तक की प्रस्तुति की जाती है। ठीक है। नंबर 10, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल लीला, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो है RRB NTPC, ठीक है ना, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये किससे संबंधित है? ये असम से संबंधित है। असम राखल लीला या लीला राखल असम का लोक नृत्य है। ठीक है ना। असम के अन्य नृत्य बिहू, बिछुआ, नागा नृत्य आदि। ठीक है ना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको भी ध्यान में रखना। 11वां क्वेश्चन है जवारा नृत्य, जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई? ठीक है ना। गुजरात, केरल, राजस्थान। तो कहाँ हुई है?
मध्य प्रदेश में हुई। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है SSC 2020 में, ठीक है ना। जवारा नृत्य की उत्पत्ति मध्य प्रदेश से हुई है, ठीक है ना। जवारा नृत्य को विशेष रूप से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित फसल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। पुरुष और महिलाएं अपने ज्वार की फसल की कटाई के बाद धन और खुशी का जश्न मनाने के लिए यह नृत्य करते हैं। महिलाएं जवारा भरी टोकरियां अपने सिर पर रखती हैं और नृत्य करते समय उन्हें संतुलित करती हैं। लोग इस नृत्य को रंगीन कपड़े और आभूषण पहनकर करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा 12वां, निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। ये तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का, ठीक है ना। तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ठीक। तमाशा मराठी रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है जिसमें गायन और नृत्य शामिल है। यह स्थानीय या यात्रा रंगमंच समूहों द्वारा किया जाता है। दशावतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कोंकण भाषी क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रदर्शन करते हैं। महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य लावड़ी, कोलो, डिंडी, धांगरी, गज, ये सारे हैं, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, कर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य रूप है। कर्मा, ठीक है ना। कर्मा कहाँ का है, कर्मा हमारा झारखंड का है। कर्मा झारखंड राज्य का एक नृत्य है, ठीक। यह कर्मा महोत्सव से जुड़ा हुआ है और यह अगस्त के महीने के दौरान मनाया जाता है। यह त्यौहार पेड़ लगाने और मुख्य रूप से गोंड और बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र झुमकी, ठुमकी, छल्लू और पेरी हैं। झारखंड के अन्य प्रमुख नृत्य संथाल, छऊ और पाइका, ठीक है। ये 3 हैं, इनको भी ध्यान रखना। 14वां क्वेश्चन है, कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और बसंत के समय किया जाता है। तो ये हमारी चापेली है, ठीक है ना। चापेली उत्तराखंड में किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। भारत का वह राज्य जिसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। यह नृत्य रूप स्थानीय उत्तराखंड जनजाति की संस्कृति पर आधारित है, क्योंकि वास्तविक प्रेमी आमतौर पर नृत्य के इस रूप का प्रदर्शन करते हैं। स्थानीय जनजाति की रीति रिवाज, अनुष्ठान और परंपराओं के अनुसार नृत्य करने वाले पुरुषों और महिलाओं को प्रेमी होना चाहिए जो अपने रिश्तों के बीच बंधन को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये इस चापेली उत्तराखंड में किया जाता है, ठीक है ना। कुमाऊं। 15वां क्वेश्चन है, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है ना। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का है। ये भी क्वेश्चन आया है RRB NTPC 2021 में भी क्वेश्चन आया है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ राउत नाम एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। यह दीपावली त्यौहार के बाद देव उठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। यह मुख्य रूप से यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। नृत्य के रूप में इसमें पवित्र, पौराणिक और धार्मिक परंपराएं हैं, ठीक है ना। 16वां क्वेश्चन है, मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। सिक्किम, उत्तराखंड, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारा सिक्किम से संबंधित है।
ठीक है। मारूनी नृत्य सिक्किम से जुड़ा हुआ है। यह नेपाल और दार्जिलिंग भारत में भी किया जाता है। यह नृत्य तिहार के त्यौहार से संबंधित है जो उत्तर भारत में दिवाली के समान है। मारूनी नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है और मारूनी नृत्य 9 वाद्य यंत्र नौमाटी बाजा के साथ किया जाता है। ये शब्द याद रखना, नौमाटी बाजा। 17वां क्वेश्चन है, स्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? लद्दाख, कच्छ, सौराष्ट्र, बुंदेलखंड। तो ये हमारा लद्दाख से संबंधित है, लद्दाख। यह एक योद्धा नृत्य है जो प्रसिद्ध महाकाव्य नायक ग्लालम केसर को समर्पित है। पुरुष कलाकार अपना कौशल दिखाने के लिए वास्तविक तलवारों का उपयोग करते हैं इस नृत्य में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 18 है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक बाँस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? मांच, चेरवा नृत्य, थांगटा, याचाम, ठीक है ना। तो ये चेरवा नृत्य के नाम से जाना जाता है। मिजोरम में त्यौहार के दौरान किया जाने वाला चेराओ एक लोक नृत्य है, ठीक है ना, जिसे लोकप्रिय रूप से बाँस नृत्य कहा जाता है क्योंकि इसमें बाँस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। यह एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष लयबद्ध रूप से आगे बढ़ते हैं और बाँस बजाते हैं जो क्षैतिज रूप से जमीन के पास होता है, ठीक है ना, और महिलाएं बाँस की थाप के अंदर और बाहर की ओर कदम रखते हुए नृत्य करती हैं, ठीक है ना। ये उस नृत्य करने का तरीका है, ठीक है। तो ये अब हमारा ये क्लास ख़त्म हो गई है और अब हमारी ये इसमें से लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में से। अब नेक्स्ट हम लोग जो क्लास लाएंगे हम लोग, कहाँ चला गया पॉइंट, सॉरी, महत्वपूर्ण दिवस लाएंगे, ठीक है ना। महत्वपूर्ण दिवस की भी 2 या 3 क्लास हम लोग लाएंगे, उसमें सारे महत्वपूर्ण दिवस कंप्लीट हो जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।